हाय गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स फॉर इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हमें 5 प्रकार के नियमों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसमें हमारा पहला नियम आता है रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में परिवर्तन। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या परिवर्तन करते हैं, देखिए, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट ना है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है, तो आप उसको वैसा ही रखिए, केवल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से टू को टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, रवि सेज, रवि कहता है राम इज ए गुड बॉय। एक सेंटेंस आपके सामने है, रवि सेज राम इज ए गुड बॉय। रवि कहता है कि राम एक अच्छा लड़का है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानिए। पहले हमने आपको बताया था कि जो चीज़ कामा, इन्वर्टेड कामा से बाहर होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं अथवा रिपोर्टिंग क्लॉज भी कह सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया गया ना हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको जब आप बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो क्या बनाएंगे, रवि सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कामा की जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। अब राम इज ए गुड बॉय, इसको कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, या फिर रिपोर्टेड क्लॉज भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस रिपोर्टेड क्लॉज को या रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ता है। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस को हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज किया तो रवि सेज दैट राम इज ए गुड बॉय। हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया गया नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज में या रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए आप, Ravi says to me, Ram is going to school. रवि मुझसे कहता है राम इज गोइंग टू स्कूल, कि राम स्कूल जा रहा है। अब ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये रहा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तब जब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हमने आपको बताया था कि हम से टू को बदलते हैं टेल में और सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, और अगर सेड टू आता है तो उसको बदलते हैं टोल्ड में। अब यहाँ पे आया है सेज टू, तो सेज टू को हम काय में बदल देंगे, रबी। सेज टू को बदलेंगे टेल्स में
रवि टेल्स मी। ऑब्जेक्ट आ गया आपका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे स्थान पे कंजक्शन आ जाएगा आपका दैट, उसके बाद राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ कोई प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, ऊपर से वर्ब में इसलिए परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो उधर कोई परिवर्तन वर्ब के टेंस में नहीं होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में दो तरह के वाक्य आपने पढ़े, एक वो जिनमें रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और दूसरे वो जिनमें रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपका दूसरा रूल आता है कंजक्शन का प्रयोग। तो अलग अलग वाक्य के प्रकार के आधार पे आप अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, इफ या वेदर, क्वेश्चन वर्ड अथवा टू में से किसी एक का प्रयोग वाक्य के आधार, वाक्य के प्रकार के आधार पर किया जाता है। पांच प्रकार के वाक्यों को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो वो वाक्य कौन कौन से हैं आप जरा एक बार ध्यान से देखिए। जब आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। और वाक्य आपका अगर इंट्रोगेटिव होता है तो वहां पर आप इफ या वेदर अथवा वाक्य में आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। तीसरा सेंटेंस आपका होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के स्थान पे टू का प्रयोग होता है। कहीं पे दैट का प्रयोग भी होता है और दैट का प्रयोग होता है लेटेस्ट वाले वाक्यों में। डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग ही करते हैं।
अब आप देखिए असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करेंगे। साधारण वाक्यों को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा की जगह कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाते समय इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं दो प्रकार के। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनमें आप कंजक्शन की जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और एक वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। तीसरा आपका इम्परेटिव सेंटेंस आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कई प्रकार के वाक्य होते हैं। आज्ञासूचक वाक्य भी होते हैं, एडवाइस वाले भी होते हैं जिनमें आपको एडवाइस की दी जाती है, सलाह दी जाती है। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी होते हैं, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी होते हैं। इन सब वाक्यों में टू का प्रयोग करते हैं। और लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में जिनमें प्रपोजल झलकता है, जिनमें प्रस्ताव होता है, उन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो होते हैं उनमें कंजक्शन की जगह दैट का प्रयोग होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। तो ये हमारे दो नियम हो गए। अब तीसरे नियम की बारी आती है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।